तो साथियों, मैं राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर अपने उत्तर प्रदेश का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, और इसमें जिसमें होने वाला यूपी आपका पुलिस री एग्ज़ाम, यूपीएसआई, यूपीएएसआई, आरओ एआरओ, आरओ एआरओ, यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल लेके आया हूँ, और ये हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी और जब तक पूरे चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएंगे। और ये रात 9 बजे रोज़ हमारी क्लास आती है, तो आप इसे देखना ना भूलिएगा। और जैसे ही एक पूरा यूपी स्पेशल ख़त्म होगा, उसके बाद मैं दूसरी कोई यूपी की ही क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल से आपको यूपी पढ़ाऊँगा। क्योंकि अब जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है ना, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जो क्षेत्र हमारा है उसके कुछ आर्थिक क्षेत्र, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र हमारे यहाँ जो हैं उन्हीं आर्थिक क्षेत्रों में एक बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र है, तो उसमें कितनी जनपदों की संख्या है? तो आप बताएंगे 5, 6, 8 या 7। तो आप बताएंगे 7। अब कौन कौन है? तो आप जानते होंगे 7 जनपदों में आपका झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया और बांदा हो गया। तो ये 7 ज़िले आते हैं, आप ज़रूर इन्हें याद करके रखिए। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकाल का प्राचीनतम शैलों से निर्मित। अर्थात उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, इसे कहने का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र जो सबसे पुराना है। तो आप बताइए, शिवालिक या विंध्याचल या रुहेलखंड या बुंदेलखंड। तो आप बताएंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का निर्माण तब हुआ था जब हमारे प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था, उसी का पार्ट है। और प्रायद्वीपीय भारत हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग। तो ये सबसे पुराना। उसके बाद दूसरा क्रम में विंध्याचल है, पहले नंबर में यही होगा बुंदेलखंड। इसका डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प के प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीनतम क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। जिसका प्राचीन नाम जजागभुक्ति था। क्या नाम था? जजागभुक्त था। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक, ये तुम्हारा एसीएफ यूपीपीसीएस जो है हमारा, वो एसीएफ का एग्जाम कराता है, उसी का है ये क्वेश्चन, एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब कौन नहीं? तो आप जरूर ध्यान दें कि नहीं कह रहा कि हाँ कह रहा। लखीमपुर खीरी ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, बात सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित वाला क्षेत्र, ये भी बात सही है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। तो आप बताएंगे क्या है इसका? ये सही होगा क्या? नहीं, ये गलत है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है, तो संत रविदास नगर में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है देखते हैं हम। क्वेश्चन, लखीमपुर सर्वाधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित वाला जिला है। सीतापुर है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। संत रविदास दास न्यूनतम वन आच्छादित वाला जिला है और न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल इसका 660 तो यहाँ पर है। लेकिन अब हापुड़ हो गया, हापुड़ जो जिला बना उसका 660 है। सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा? हापुड़ है। तो यहाँ पर सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला नहीं, जबकि सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, ना कि जनजाति वाला। यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। और यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ सही सुमेलित पूछा है आपसे, तो आप वही बताएंगे। ओके, यहाँ पर सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन, ये बताइए आप कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? ग्रास मतलब जहाँ पर पीतल के बर्तन बनते हैं उसे कहा जाता है। तो अब बताइए, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस,
यहाँ पर कौन होगा? गोरखपुर होगा, मुरादाबाद होगा, या कन्नौज होगा, या बनारस होगा। तो पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है? तो आप इसका आंसर ज़रूर बताइए हमें, मैं तो बताऊंगा ही इसका अंदर क्या हो जाएगा। तो आप देखते हैं इसका, तो कन्नौज होगा। इसका क्या हो जाएगा? कन्नौज। आप देखेंगे तो कन्नौज, क्योंकि कन्नौज में इत्र की नगरी है, तो इसलिए कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है, इसलिए इसका पूर्व का वो भी का। कन्नौज का पहले नाम कन्याकुब्ज हुआ करता था, कन्याकुब्ज, और कन्नौज बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। मुरादाबाद पीतल नगरी कहा जाता था इसे, पीतल नगरी, पीतल नगरी। बनारस को किसकी नगरी कहा जाता है आप बताइए? काशी यहीं पर है, और बुद्ध धर्म ने यहाँ प्रथम अपना उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। तो बनारस यहीं पर विश्व कॉरिडोर काशी का निर्मित है। और बनारस किसके लिए फेमस? तो आप बताएंगे पगड़ी के लिए, पगड़ी के लिए। गोरखपुर किसके लिए? टेराकोटा के लिए, टेराकोटा के लिए। तो आप ये भी देखते जाइए, मिसलेनियस भी। ओके, अब देखते हैं इसका मिसलेनियस पूरा हम। तो यहाँ से इसका मिसलेनियस शुरू होगा। आज हम भौतिक विन्यास पढ़, देखो बहुत इसका काफ़ी अच्छा डिटेल है। देखो, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, के नाम जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था, ये भी आप याद रखें। इसका पहले नाम कन्याकुब्ज, ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर था, क्योंकि हर्षवर्धन यहाँ पर शासक था ना। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के लिए और तंबाकू के व्यापार के लिए मशहूर है, और यहाँ की मुख्य भाषा कन्नौजी है। ओके, तो ये ज़रूर आप देखिए जो मैं डिटेल बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कराना ही उद्देश्य नहीं, उसका डिटेल बहुत ज़रूरी हमको करना है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में हिस्सा है? मैंने अभी कुछ ज़िले बताए हैं, चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। तो यहाँ पर हो जाएगा महोबा। मैंने अभी बताया आपको कौन कौन जिला, इसमें जो बुंदेलखंड में 7 आते हैं कौन कौन, तो आप बताएंगे पहला ललितपुर, ललितपुर, झांसी, पेन सही नहीं चल रहा तो कभी कभी वो हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ललितपुर, 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 झांसी, झांसी, जालौन, जालौन, हमीरपुर, हमीरपुर, महोबा, महोबा, बांदा और चित्रकूट, चित्रकूट। तो इतने ज़िले यहाँ के 7 ज़िले हो गए आपके। तो ये आते हैं किसके अंतर्गत? बुंदेलखंड क्षेत्र। इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अब देखो इसमें देखता हूँ और डिटेल में बता देता हूँ। अच्छा देखो, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा, जिसे महोदय श्री भी कहा जाता था, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत और श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी है, पश्चिम में बेतवा नदी है। इसमें शामिल जिला झांसी है, बांदा है, मैंने बताया ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है और चित्रकूट। तो 7 जिले आप जरूर याद रखिए इनका क्रम, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं आजकल के थोड़ा। अब आप ये इनको मिलाइए और मुझे बताइए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट को प्रयोग कीजिए। नंगा पर्वत कहाँ पर है? नंदा देवी कहाँ पर है? कंचनजंगा। तो आप नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, जहाँ से हिमालय पर्वत का विस्तार मांगा जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड में, जैसे फूलों घाटी। कंचनजंगा सिक्किम में है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 3 2, 1 3 2 कौन हो जाएगा आंसर? 1 3 2, 1 3 2। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसका डिटेल में देखते हैं। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया, अर्थात NCR के अंतर्गत?
एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने 8 जिले हैं, कितने 8 जिले। सबसे ज़्यादा हरियाणा के हैं, कितने बेटा 13 जिला हैं, हरियाणा के 13-14 जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे तो आप बता देंगे। अब देखो तो जिंद, करनाल, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। तो जिंद तो कहाँ का है, ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया। जिंद, करनाल हरियाणा का, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का और अलीगढ़। तो अलीगढ़ को अभी हमने शामिल नहीं किया गया। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन शामिल हैं वो देखते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल से। ये देखो यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के दिल्ली में 8 जिले शामिल। मैंने कितने बताया, 8। कौन कौन, गाज़ियाबाद, गा से गाज़ियाबाद, गा से गौतम बुद्ध नगर। इस तरह याद रखो, बा से बुलंदशहर और बा से बागपत, में से मेरठ, माँ से मुजफ्फर। तो इस तरह आप याद रखेंगे कि माँ से मेरठ, माँ से मुजफ्फर, गा से गाज़ियाबाद, गा से गौतम बुद्ध नगर। और इसके बाद बा से बागपत, बा से बुलंदशहर। और इसके बाद हापुड़ और शामली। तो हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, तो इस हिसाब से याद रखिए। और शामली सबसे पश्चिम जिला है, तो इस हिसाब से कि आप याद रखिए कि सबसे पश्चिमी जिला शामिल है वो शामली है, जो ये भी एनसीआर में शामिल है। और उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला हापुड़ है, वो भी एनसीआर में शामिल है। और बाकी गा से याद रखिए गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। अब बा से बागपत और बुलंदशहर। और इसी तरह आप माँ से मुजफ्फरनगर, माँ से मेरठ। और सबसे ज़्यादा हरियाणा के देखो कौन कौन शामिल है, फरीदाबाद 1, गुड़गांव 2, मेवात 3, रोहतक 4, सोनीपत 5, रेवाड़ी 6, झज्जर 7, पानीपत 8, पलवल 9, महेंद्रगिरी 11, भिवानी 12, जिंद 13, 14। और राजस्थान की सिर्फ 2 हैं, भरतपुर और अलवर। तो आप याद रखिएगा ज़रूर, इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं आजकल एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है ये, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो मैं बताया हूँ कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यूपी बिहार में तो नहीं आता, पूर्वांचल आता है, तो ये नहीं होगा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा देखो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश नेपाल में नहीं आता, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र आता है। अब इसका हम थोड़ा डिटेल देखेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश राज्यों में सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा एमपी से लगती है, ये बात सही है। इटावा जिसमें जालौन है, झांसी है, आगरा है, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है। तो 13 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं हमारे। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी 7 जनपद हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और मध्य प्रदेश के 13 जनपद हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और इसमें लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ही बुंदेलखंड क्षेत्र। झांसी संभाग, झांसी, ललितपुर, जालौन आता है। तो आप कभी कभी ये संभाग अगर पूछ रहे तो आप इस तरह बता, झांसी के पास सी ललितपुर है और ललितपुर जालौन, जबकि चित्रकूट के अंतर्गत चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। तो संभाग से क्वेश्चन भी बना सकता है ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं तो मंगल ग्रह से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं कि गांधी जी लंगोटी कब पहने रहे, है ना। कब पूछ ले कि संविधान में कितने शब्द हैं, तो कुछ पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश बिहार, जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है। तो अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किसमें है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो बस्ती तो है नहीं। बुलंदशहर तो यहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड बुलंदशहर पड़ता है। उत्तराखंड में बांदा हमारा पड़ता है एमपी के पास, तो यहाँ पर बलिया हो जाएगा। और बलिया, अब मैं थोड़ा एक चीज़ आपको बता दूँ, थोड़ा मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए, अगर थोड़ा बहुत सही बन जाए तो ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो बॉर्डर है हमारा, ये जो उभरा हुआ दिख रहा है, ये हमारा बलिया है। तो सबसे पूर्वी जिला हमारे उत्तर प्रदेश का बलिया हो गया। और सबसे पश्चिम जिले में मैंने बताया शामली उत्तर प्रदेश का। और सबसे दक्षिणी जिला अपना सोनभद्र है, सोनभद्र हो जाएगा। और सबसे पूर्वी उत्तरी जिला बुलंदशहर हो जाएगा। ये बात आप भी याद रखिएगा, बुलंदशहर हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले जो हैं मतलब कि बिहार से लगते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगता कौन, महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, 7 लगते हैं। अब इसका थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं। तो 7 जिले लगते हैं। मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ उत्तर से दक्षिण किस तरह। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है, ये बात समझ में आई। और सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश की सीमा देश से के जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगते हैं।
राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा और केंद्र शासित दिल्ली लगता है। तो इतने जिला 8 मतलब 8 स्टेट और एक यूटी लगती है, जिसमें बिहार की राज्य की सीमा से हमारे 7 जिले लगते हैं। अब मैं आपको दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण में, मैं उत्तर से दक्षिण बताता हूँ, ऊपर से नीचे, इधर से ऊपर से नीचे। सबसे पहले मिलते आप कुशीनगर आपको मिलेगा, फिर देवरिया मिलेगा, फिर बलिया मिलेगा, फिर गाजीपुर मिलेगा, फिर चंदौली मिलेगा, सोनभद्र, तो सबसे लास्ट में सोनभद्र मिलेगा, और महाराजगंज है उत्तर प्रदेश का। तो आप सबसे ऊपर से देखेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा महाराजगंज, फिर कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। जब दक्षिण से देखेंगे तो पहले मिलेगा सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। समझ में नहीं? मतलब तो आप याद रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आगे देखते हैं, और इधर देखते हैं। इधर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, ये हैं इधर, इनको भी हम देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आप बताएंगे चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो हमारा नेपाल है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, और नेपाल से हमारे 7 जिले लगते हैं, और 579 किलोमीटर हमारे राज्य की सीमा लगती है नेपाल से। और नेपाल से उत्तर प्रदेश कौन कौन जिले लगते हैं देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज से लगते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो अन्य राज्य मतलब कि अगर यहाँ पूछ रहा है कि इन चारों जिलों में ऐसा कौन सा जिला है जो किसी अन्य स्टेट मतलब किसी राज्य के साथ नहीं। तो ललितपुर देखेंगे तो ललितपुर आप देखो तो एमपी से लगता है, देवरिया देखो तो बिहार से लगता है, और सहारनपुर देखोगे 3 से लगता है, उत्तराखंड से लगता है, राजस्थान और हरियाणा। हरदोई जो है हमारा ये किसी से नहीं लगता, ये उत्तर प्रदेश के अंदर बसा है। तो उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करता। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, उन्नाव, लखनऊ है। तो ये किसी से नहीं लगता। ओके, आगे देखते हैं ये वाला, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा एमपी के साथ साझा नहीं करती, अर्थात उत्तर प्रदेश कौन जिला जिसकी सीमा एमपी से नहीं लगती। तो आप देखेंगे तो इलाहाबाद की सीमा तो एमपी से भैया लगती है, मिर्ज़ापुर की भी सीमा लगती है एमपी से, इटावा की कहाँ से लगती है? तो इटावा की अगर मैं बात करूं तो ये लगता है कहाँ से? एमपी से लगता है ये भी। लेकिन अलीगढ़ किससे लगता है? यहाँ ये एमपी की बात चल रही, अलीगढ़ किससे लगता है? हरियाणा से लगता है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, देखो यहाँ पर डिटेल भी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आज जिले एमपी से लगते हैं। कितने? 11 जिले हैं, आप याद रखिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और बागपत 6 जिले हरियाणा से लगते हैं। ओके, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन व्यायाम प्रशिक्षण अधिकारी में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तराखंड, उड़ीसा, एमपी और झारखंड। तो आप बताएंगे कि किससे नहीं लगती। देखो मैंने ये नहीं लगती, तो एमपी से तो 11 लगते हैं भैया, झारखंड से हमारा सोनभद्र लगता है, सोनभद्र, उत्तराखंड से भी हमारे 6 जिले लगते हैं, उड़ीसा से हमारा कोई नाता नहीं है, तो उड़ीसा से हमारा कोई नहीं लगता। ओके, और हमारे लगते कौन कौन उत्तर प्रदेश से भौगोलिक? तो कुल 9 राज्य, जिसमें 8 राज्य और 1 यूटी है स्पर्श करते हैं। ये राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली,
केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से लगते हैं। ओके, तो ये हमारा एक चैप्टर था। अब अगला मैं चैप्टर आपको मैं जलवायु भी पढ़ा दे रहा हूँ। ओके, तो अगला हमारा चैप्टर आप देख रहे हैं क्या है, जलवायु है। जलवायु और मृदा की भारत उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, ये सब हम जानेंगे। तो बिना देरी करते हुए अगर उत्तर प्रदेश की मैं जलवायु बताऊं तो थोड़ा अब मैं आपको बता देता हूं, फिर हम उसके बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो थोड़ा देख लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है, तो अगर देखा जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश कुछ ऐसा है, ऐसा। और यहाँ पर देखोगे तो ये अक्षांश, ये हैं क्या अक्षांश, और एक ये अक्षांश है। तो इसके नीचे हमारे कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है। क्योंकि हमारा जो है 25 अक्षांश से लेकर 31 अक्षांश तक है, 25 से 31 अक्षांश तक। तो जब इसके बीच में है और कर्क रेखा के ऊपर में है, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये बात समझ में आई। और ये जो क्षेत्र है ये गंगा और यमुना के मैदान क्षेत्र है। अब जहाँ पर नदियाँ होंगी तो यहाँ पर नदियाँ अपने साथ मलबा और साद लेकर सब आती हैं, तो यहाँ जमा करती हैं। तो जब नदियाँ अपने साथ मलबा और साद लेकर जमा करेंगी तो यहाँ पर कैसी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाए, जलोढ़ मिट्टी। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर सर्वाधिक अगर पूछे जलोढ़ मिट्टी। लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ, तो क्योंकि मिट्टियाँ तो कई प्रकार की हैं उत्तर प्रदेश में अपने। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न प्रकार। और हमारा आईसीएमआर जो हमारा भारतीय मृदा अनुसंधान केंद्र, उसने 8 प्रकार की मिट्टी बांटी है, जो आप ये ध्यान। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। अर्थात जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश का, देखो मैं बता रहा हूँ कौन क्षेत्र, यहाँ पर जल्दी से उत्तर प्रदेश हम खिंचा दे रहे हैं। तो ये वाला क्षेत्र पूछ रहा है, ये वाला, ये जहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप बताएं, काली मिट्टी, कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी। कैसी मिट्टी, कपासी या काली मिट्टी। लेकिन सर्वाधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। समझ में, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी। तो इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं हम लोग तो और अच्छा रहेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कबार और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक होती है। और यहीं पर एक लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, इसी मिट्टी को राकर और यरुआ कहा जाता है, विभक्त किया है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण भूमि कटाव अधिक, क्योंकि इस मिट्टी की जो है कि इससे भूमि कटाव बहुत होता है लाल मिट्टी से। तो बुंदेलखंड में लाली और काली दोनों पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का भाभर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भाभर पेटी मैं बता रहा हूँ, देखो इसका भाभर का। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे उत्तर प्रदेश का, अगर मैं मैप बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा अगर हम उत्तर प्रदेश देखें तो ये वाला तो ऊपर जो है ये ये कौन सा शिवालिक श्रेणी है, ये शिवालिक है, ये हमारी शिवालिक है। और शिवालिक जैसे ख़त्म होता है वैसे ही, जैसे शिवालिक श्रेणी ख़त्म होती तो उसके बाद नदियाँ की जो ढाल होती है वो कम हो जाती है, और इसलिए बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर लेकर आती है और इन्हीं क्षेत्रों में एक भाभर पेटी का निर्माण करती है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर यहाँ के महाराजगंज तक भाभर पेटी पाई जाती है। और भाभर पेटी के नीचे ही कौन सी पेटी पाई जाती है, तराई क्षेत्र पाई जाती है। तो उत्तर में भाभर क्षेत्र निम्न किस क्षेत्र में पाया, तो वहाँ पर ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है और यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में उगती हैं। तो उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में ककरीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ओके, तो मुझे लगा कि आप समझ जरूर आए होगा। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है बुंदेलखंड क्षेत्र। अब आपको ये दिमाग लगाना है बुंदेलखंड में जिला कौन आते हैं, तो सीतापुर बाराबंकी आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि लाल और काली वहीं पाई जाती है। एटा मैनपुरी आता नहीं आता, आगरा मथुरा नहीं आता, तो मिर्ज़ापुर झांसी आता है ना, मिर्ज़ापुर झांसी, तो ये इसी पहाड़ पर मिट्टी पाई जाती है। ओके, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा कि यूपी, देखो UDLDA में जो होता है, समझ लो बहुत तगड़े क्वेश्चन अब पूछते हैं। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, अपना इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली। तो सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर, तो इस जगह भी क्षेत्र हो गया। तो आप देखेंगे तो इस वाला जहाँ पर प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, झांसी, चंदौली जगह एक जगह हो गया। और अगर बुंदेलखंड वाले में झांसी वाला क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण
बालुकाय में लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से, क्योंकि आसपास विंध्याचल श्रेणी पाई जाती है, तो उसी के टूटने या उसी का अपर्दन होने के कारण इसका निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जय तत्वों की कमी होती है और लौह और अंश की अधिकता पाई जाती है। तो देखो उत्तर भारत की जितनी मिट्टी उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस के सब में कमी रहती है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में पाई जाती है? अब देखो लवण अर्थात जो नमकीन वाली यहाँ पर, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बस्ती, गोरखपुर या झांसी क्षेत्र। इसका होगा आगरा और अलीगढ़। इन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है तो इसी प्रकार की पाई जाती है जिसमें लवण प्रभावित होती हैं। इसका देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं। इसका इधर देखते हैं, ये है इसका डिटेल, ये देखो। तो आप इसका डिटेल देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल और जल निकासी और उचित लवण प्रबंधन न होने और नहरों से सिंचाई की, अब जब देखो नहरों से सिंचाई की जाती है तो रीजन क्या होता है इसकी थोड़ी आप कहानी सुन लीजिए। तो जब नहरों सिंचाई की जाती है तो नहरों के आसपास क्या होता है, जब भाई नहर पक्की तो बनी नहीं होती, कच्ची बनी होती, तो उससे जब उसमें प्रॉपर पानी आता जाता रहता है और भूमि जो होती है उसमें भाई भूमि में क्या होते हैं, सोते होते हैं, तो वो आसपास के खेतों में छन छन के पानी जाने लगता है तो वो क्षेत्र दलदली हो जाता है और जिसमें जल में लवण होते हैं वो उसी में चले जाते हैं उस मिट्टी में और धीरे धीरे मिट्टी की लवणता बढ़ जाती है। तो अब देखो वर्षा की कमी और लवण युक्त जल से सिंचाई अधिकता जुताई एक ही गहराई पर, भाई हम क्या कहते हैं कि लगा दे हैरो चरा के घसीट दे, अब वो जोत देता है तो कच्ची मिट्टी उखड़ाती है, बार बार वही होता है और इसके लिए ऐसी घटनाएं होती हैं। करने तय तथा क्षारी उर्वरकों में लगातार प्रयोग, मतलब खूब हम खाद डालते हैं, या दाँ अगर 10 पसेरी डाला तो अगले दाँ फिर 1 पसेरी और होता है, दाँ 55 किलो, ये दाँ फिर 60 किलो, ये दाँ फेंकते हैं हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ जो किसान हैं भाई हैं, तो यदि उनको ये पता चलता है कि बगल वाला 1 किलो फेंकी, 5 किलो डाले तो आप उससे बताओ कि 5, तो तुरंत 7 किलो अपने खेत में डाल देगा, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि हमारे खेत में मिट्टी में क्या कमी है। ये सब चीज़ें हैं। लगातार आदि का प्रयोग कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद में पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो निम्नलिखित में से स्थानों में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक कहाँ वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, क्योंकि ये तराई क्षेत्र में पड़ जाता है। क्योंकि देखो अब तो इसका थोड़ा मैं मैप बना के बता दे रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ पर देखो जो तक बना था मैं उत्तर प्रदेश का बना दे रहा हूँ, ऐसे है उत्तर प्रदेश अपना। तो ये वाला अब यहाँ से पूर्वा जो होती है ना, क्योंकि बंगाली खाड़ी में 2 उठते हैं, एक अरब सागर से मानसून आता है, एक बंगाल, और बंगाल खाड़ी से जो आता है वो यूपी, उड़ीसा, यूपी, बिहार हो के प्रवेश करता है। आज गोरखपुर यहाँ पाई जाता है, यहाँ शिवालिक श्रेणी पड़ जाती, ये से टकरा जाते यहीं बरस जाता है मजे के पानी, तो गोरखपुर में सर्वाधिक बारिश होती है, जबकि मथुरा उत्तरायण में कम बारिश होती है। मुरादापुर, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 184 सेंटीमीटर गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है, भारत का एक प्रसिद्ध शहर है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का मठ है भैया। उत्तर प्रदेश के शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, उत्तर प्रदेश का जलवायु क्षेत्र है उसको कितने भाग में बांटा गया? 9 भागों में। तो आप याद रखिएगा कि, और क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, देखो कई बार PCSRO में, तो मैं आप करा दे रहा हूँ इसका डिटेल भी। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में यथा मृदा का प्रकार, भाई मिट्टी के प्रकार, भाई जैसे अच्छी का तो मिट्टी का तो ऊसर है तो कम पैदा, वर्षा हुई अच्छी तो तापमान, जल, मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। कितने? 9 कृषि जलवायु में। और इसमें कौन कौन? भाभर एवं तराई क्षेत्र सबसे ऊपर गया, यह वाला। अगर यह मैप बना लीजिए जगह हुए मजे के तो बना लीजिए, फिर ऐसे कह के अपना कुछ उत्तर प्रदेश है भाई ऐसे। तो यह वाला जो क्षेत्र है, यह वाला बेल्ट, यह भाभर क्षेत्र वाला। अब मैदानी क्षेत्र, बीच वाला मैदानी क्षेत्र है। मध्य पश्चिमी क्षेत्र यह वाला हो जाए, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क तो यह वाला हो जाए दक्षिणी पश्चिमी हैं। एक के अलावा मध्य मैदानी क्षेत्र यह वाला हो जाए, बीच वाला बुंदेलखंड क्षेत्र यह कई वाला एरिया यह वाला हो जाए पूरा। तो यही था पूरे हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र, बिंद क्षेत्र, तो ये पूरे हैं 9 क्षेत्र। तो आप एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि एक पूछ लेता है कभी कभी भाई। ओके, मृदा
जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो आप बताइए हो कि बहराइच में, गोंडा में, बलरामपुर, जौनपुर में है, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है यहाँ पर। तो इसका डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश, ये देखो यूपी भी कांस्टेबल पूछा, तो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों, मतलब असंगठित मतलब कि कम ज़्यादा हो सकते हैं। और जो ऊपर की जो हम ज्योति थी, ये कब बोला थी? मृदा ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन, टूटने फूटने अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद में मिट्टियों में पोटास की कमी पाई जाती। तो ये याद रख लो। तो कहे पूछ न लेकर तुम कि कौने कौने जंप कम पाई जाती। आगे देखते हैं, समझ हो गया इधर। अब हम अगला इधर देखते हैं। तो बच्चों आज हमारी यहीं तक क्लास थी। धन्यवाद, थैंक यू। तो अगली क्लास मैं अगला चैप्टर लेके आऊँगा फिर। तो आज हमारा यहीं तक था बच्चों। तो आप प्रॉपर क्लास देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया और ये सीरीज़ हमारी प्रॉपर चलती रहेगी इसी तरह। समझ में आई बात? ओके, धन्यवाद।